आज है 21 मार्च 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत, परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ बस डिपो से 300 नई इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली गाजियाबाद के बीच अंतर्राज्यीय ई बस सेवा शुरू की। साथ ही 12,877 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के खातों में 24 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की गई। दिल्ली में बदलेगी 6,000 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन, गंदे पानी की समस्या होगी खत्म। दिल्ली में गंदे पानी की समस्या से राहत दिलाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। योजना के तहत राजधानी में करीब 6,000 किलोमीटर लंबी पुरानी वाटर सप्लाई पाइपलाइन बदली जाएगी। जल बोर्ड के 15,600 किलोमीटर लंबे नेटवर्क में से लगभग 38 से 40% पाइपलाइन 30 से 40 साल पुरानी हो चुकी है। ईद और रामनवमी से पहले दिल्ली में हाईटेक सुरक्षा, हाई अलर्ट लागू। दिल्ली में ईद उल फितर और रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक और सख्त कर दी गई। राजधानी में 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जबकि प्रमुख मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन, सीसीटीवी और एआई आधारित निगरानी की जा रही है। उत्तम नगर में हालिया हत्या की घटना के बाद 100 से ज्यादा पिकेट पॉइंट्स बनाए गए हैं और लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है। दिल्ली में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगी पैरा लीगल वॉलंटियर। दिल्ली में अब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कानूनी जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण 23 मार्च से सामुदायिक कानूनी सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जिसके तहत इन्हें पैरा लीगल वॉलंटियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये कार्यकर्ता लोगों को कानूनी जानकारी देंगी और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता तक पहुंचाने में मदद करेंगी। दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा फैसला, 25% शुल्क में मिलेगी एनओसी। दिल्ली में निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने नई नीति लागू की। अब बिल्डर्स और उपभोक्ता कुल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क का केवल 25% भुगतान कर प्रोविजनल एनओसी प्राप्त कर पाएंगे, जबकि शेष राशि अंतिम पानी और सीवर कनेक्शन के समय जमा करनी होगी। 200 वर्ग मीटर तक की संपत्तियों को शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है। 6G की दिशा में भारत की बड़ी छलांग, आईआईटी दिल्ली को मिला पेटेंट। भारत ने 6G तकनीक की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। आईआईटी दिल्ली को अपने अभिनव स्मार्ट रेडियो सिस्टम के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय से पेटेंट मिला। ये तकनीक रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस पर आधारित है, जो कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत और भरोसेमंद वायरलेस संचार सुनिश्चित करती है। इसकी उन्नत बीम फार्मिंग क्षमता नेटवर्क कवरेज और डेटा ट्रांसमिशन को बेहतर बनाती है। पालम अग्निकांड के बाद सियासी हंगामा, दिल्ली में फायर ऑडिट अनिवार्य। दिल्ली के पालम अग्निकांड के बाद आयोजित शोक सभा सियासी टकराव में बदल गई, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस, झड़प और हंगामे में बदल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। घटना के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे शहर में नो मोर सेफ्टी गैप अभियान शुरू किया है। PM 2.5 प्रदूषण से कैंसर खतरे की वैज्ञानिक जांच करेगा एम्स। वायु प्रदूषण और लंग कैंसर के बढ़ते खतरे को समझने के लिए दिल्ली एम्स ने बड़ी रिसर्च स्टडी शुरू की। एयर केयर नाम की इस स्टडी में 3200 से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा और ये 3 साल तक चलेगी। इसमें 1615 लंग कैंसर मरीजों और उनके रिश्तेदारों का अध्ययन किया जाएगा, ताकि प्रदूषण, खासकर PM 2.5 कणों के प्रभाव को समझा जा सके। विशेषज्ञ ये भी जांचेंगे कि धूम्रपान न करने वाले लोगों में कैंसर आखिर क्यों बढ़ रहा है। 1 अप्रैल से यूपीआई से एटीएम निकासी महंगी, फ्री लिमिट खत्म होने पर शुल्क लगेगा। 1 अप्रैल से यूपीआई के जरिए एटीएम से नकद निकासी पर नए नियम लागू होंगे। एचडीएफसी बैंक ने तय किया कि यूपीआई से निकासी अब मासिक फ्री लिमिट में गिनी जाएगी और सीमा पार होने पर हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए शुल्क और एप्लीकेबल जीएसटी लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने भी कई डेबिट कार्ड्स की दैनिक कैश निकासी सीमा घटा दी है। एआई समेत शर्टलेस प्रदर्शन केस में विकास चिकारा को अंतरिम जमानत। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा को पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 28 मार्च तय की। इस मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा को भी राहत मिली। दिल्ली पुलिस के अनुसार प्रदर्शन की साजिश पहले से रची गई थी और पुलिस से झड़प में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 5 घंटे बंद रहेगा पीआरएस सिस्टम। रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना है। उत्तर रेलवे ने 26 मार्च रात 11:45 से 27 मार्च सुबह 4:45 तक पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बंद रखने का फैसला किया है। इस दौरान टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, पीएनआर जांच, चार्टिंग और अन्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। रेलवे के अनुसार ये बंदी सिस्टम में तकनीकी कार्य और फाइल संपीड़न के कारण की जा रही है। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे अपने टिकट से जुड़े सभी जरूरी काम पहले ही पूरे कर लें। गैस के बाद पेट्रोल झटका, आम जनता पर बढ़ा खर्च का बोझ। मध्य पूर्व में इजराइल ईरान तनाव का असर अब भारत में दिखने लगा है। गैस सिलेंडर की किल्लत के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली समेत कई शहरों में प्रीमियम पेट्रोल के दाम ₹2.35 प्रति लीटर बढ़कर 103.77 हो गए हैं। रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वालों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई से बजट बिगड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे वैश्विक हालात का असर मान रहे हैं। एचआईवी से निपटने के लिए केंद्र की नई रणनीति, जिला स्तर पर तेज होंगे प्रयास। देश में एचआईवी और एड्स की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार ने 219 जिलों की पहचान की, जहां तुरंत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इनमें दिल्ली के 7 और हरियाणा के 11 जिले शामिल हैं। दिल्ली में एचआईवी प्रसार दर 0.33% के साथ करीब 59,000 लोग संक्रमित हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने सुरक्षा संकल्प कार्यशाला के जरिए जिला स्तरीय रणनीति मजबूत करने पर जोर दिया। 5 महीने बाद दिल्ली की हवा हुई साफ, AQI 100 से नीचे। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली। करीब 5 महीने बाद राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शुक्रवार को AQI 93 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। हालिया बारिश और तेज हवाएं, बदले मौसम ने हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को काफी हद तक साफ कर दिया। सिर्फ 24 घंटे में AQI 137 से घटकर 93 पर आ गया। PACL घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 22,000 करोड़ की संपत्ति अटैच। PACL यानी पर्ल्स ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच की। ताजा कार्रवाई में पंजाब और दिल्ली की 126 अचल संपत्तियां, जिनकी कीमत करीब 5,046 करोड़ है, अस्थायी रूप से जब्त की गई। जांच एजेंसीज के मुताबिक कंपनी ने अवैध निवेश योजना के जरिए लाखों लोगों से करीब 60,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। ईरान इजराइल युद्ध का असर, दिल्ली के व्यापार पर 5,000 करोड़ का खतरा। पश्चिमी एशिया में जारी ईरान इजराइल संघर्ष का असर अब दिल्ली के व्यापार पर दिखने लगा है। चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे प्रमुख कारोबारी केंद्रों में अनिश्चितता बढ़ गई। व्यापार संगठनों के मुताबिक हालात लंबे चले तो करीब 5,000 करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ सकता है। सूखे मेवों और कच्चे माल की कीमतें 30 से 60% तक बढ़ने से दवा और परिधान उद्योग दबाव में हैं। सीएम रेखा गुप्ता का ट्रांसजेंडर समुदाय से संवाद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को सुना। आगामी बजट 2026-27 को लेकर हुई इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े सुझावों पर चर्चा हुई। समुदाय ने सहेली पिंक कार्ड के जरिए DTC और क्लस्टर बसेस में मुफ्त यात्रा सुविधा की सराहना की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए समुदाय के सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा, ताकि ट्रांसजेंडर समाज को सम्मान और बेहतर अवसर मिल सके। MCD ने तेज किया मलबा निस्तारण अभियान, रोजाना हजारों टन कचरे पर फोकस। दिल्ली में बढ़ते निर्माण और विध्वंस कचरे को लेकर MCD ने कार्रवाई तेज कर दी है। राजधानी में रोजाना 6 से 7 हजार मीट्रिक टन CND कचरा निकल रहा है, जबकि निस्तारण क्षमता 5,000 टन है। इस कमी को दूर करने के लिए तेहखंड में नया CND प्लांट बनाया जा रहा है, जो दिसंबर 2026 तक तैयार होगा। MCD ने CM को रिपोर्ट सौंपते हुए विशेष सफाई अभियान भी तेज किया है। नवरात्र में सजा प्रीत विहार का गुफा वाला मंदिर, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र के दूसरे दिन राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार स्थित गुफा वाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह बारिश के बावजूद भक्त भोर से ही माता के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक रोशनी के भव्य रूप से सजाया गया, जो श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहा है। भक्तों ने माता को फल, फूल और चुनरी अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सेवादार तैनात किए। मोबाइल कंपनीज को झटका, हर स्मार्टफोन में आधार ऐप
प्री लोड करने की तैयारी। मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। भारत सरकार अब हर स्मार्टफोन में आधार ऐप को प्री लोड करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव को जनवरी में मोबाइल कंपनीज के सामने रखा गया था, लेकिन गूगल, सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इससे प्रोडक्शन लागत बढ़ेगी। वहीं सरकार का तर्क है कि आधार कई जरूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐप पहले से मौजूद होने पर यूजर्स को सुविधा मिलेगी। दिल्ली बजट से उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर। दिल्ली सरकार के आगामी बजट से उद्योग और व्यापार जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। उद्यमियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आधारभूत सुविधाओं में सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाने और लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड करने समेत 11 सुझाव दिए। व्यापार संगठनों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में खराब सड़कें, सीवर समस्या, पार्किंग की कमी और ऊंची बिजली दरें बड़ी चुनौतियां हैं। उद्योग जगत ने अलग वेयरहाउस नीति और ऐतिहासिक बाजारों के पुनर्विकास की भी मांग उठाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों को दी कानूनी सुरक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने अभिनेत्री को उन वेब लिंक की सूची देने को कहा जहां उनके नाम और व्यक्तित्व का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनवाई में बताया गया कि AI चैटबॉट के जरिए उनके कंटेंट का दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट पहले भी कई मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है। नवरात्रि से पहले गाजियाबाद में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। नवरात्रि पर्व को देखते हुए गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। राम तेराम रोड स्थित एक गोदाम पर छापेमारी के दौरान 2520 किलो कुट्टू का आटा और 1050 किलो सेंधा नमक अवमानक पाए जाने के संदेह में जब्त किया गया। जब्त खाद्य सामग्री की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। विभाग ने नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए। दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की पीएम मोदी से पहली औपचारिक मुलाकात। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली औपचारिक मुलाकात की। पदभार संभालने के बाद हुई इस अहम बैठक में दिल्ली के विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई गई। संधू ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। दिल्ली के पार्क होंगे और हरे भरे, गर्मी से राहत के लिए अभियान शुरू। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने पार्कों और हरित क्षेत्रों को बेहतर बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड झुग्गी झोपड़ी इलाकों और आसपास के पार्कों में पर्यावरण सुधार कार्य कर रहा है। शकूर बस्ती, ओल्ड सीलमपुर, द्वारका और नांगलोई समेत कई क्षेत्रों में पौधारोपण, झांकियों की रोपाई और जैविक खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।